अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2024 और कल 17 अक्टूबर 2024 को आइनी तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से पार्लिमान के इजलास भी तलब किए गए हैं और जो उससे कबल वफाकी काबीना का इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है। और गुज़श्ता रात हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ एक मुलाकात की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खबर ये चली कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके दरमियान मुसवदे पर दस्तखत हो गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये जन्म लेने लगा कि क्या वाकई ही मौलाना फजल रहमान जो एक रोज़ कबल जो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिन्होंने एक गर्जदार खिताब किया था, उसके बाद क्या वो सरेंडर कर गए हैं? क्या वो इन आइनी तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत को वोट देने जा रहे हैं? और इस सारे मामले में आज के रोज़ एक और अहम तरीन मुलाकात जो है वो भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इशाया देने लगे हैं, मौलाना फजल रहमान शामिल होंगे, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल होंगे। तो अब वक्त तो बहुत कम रह गया है, गालबन 36 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। तो इस सारे मामलात में गैर यकीनी की सूरत हाल है, चहमगोइयाँ हैं हर तरफ। हर शख्स जो है वो अपने अंदाजे लगा रहा है कि क्या वाकई ही मौलाना फजल रहमान मान गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह माइनस मनसूबा जो है वो वफाकी हुकूमत का कामयाब हुआ है या नहीं? क्या आइनी अदालत बनेगी और क्या काजी फैज़ल साहब का जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए बंद हो गया या नहीं? इन तमाम तर तफसीलात के साथ अब तक हो क्या रहा है, अब तक की इतलात क्या है और बिलखसूस कल के रोज़ आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान क्या तय पाया है, वो तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, मैंने ये रिपोर्ट भी कर रखा है, गुज़श्ता दिनों में मैंने आपको बताया था कि आज से 2 रोज़ कबल जो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी मीरपुर ख़ास में, उसमें मौलाना ने जिस तरह हुकूमत को ललकारा था, जिस तरह से बातें की थी कि वो आइनी तरमीम के लिए वोट नहीं देंगे, वो अपने मुसवदे के अलावा किसी के साथ बात नहीं करेंगे। मौलाना ने यह भी कहा था कि तुम मेरे आइन से छेड़छाड़ करोगे तो फिर हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, अब ऐवान नहीं मैदानों में लड़ेंगे। तो एक दिन मौलाना फजल रहमान इतना बड़ा स्टांस लेते हैं और दूसरे दिन वो बिलावल भुट्टो जरदारी के घर मुलाकात के लिए जाते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो क्या मामला इतना सादा है? तो हजूर, मामला इतना सादा बिल्कुल नहीं है। आप मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। जो चीज़ रिपोर्ट हुई है, जो चीज़ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने एयर की है, जिसके ऊपर बार बार फोकस किया गया है और जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो सोशल मीडिया पर भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो महज वन लाइनर ये है कि जो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि आइनी मुसवदे पर हम एक पेज पे पहुँच गए हैं या हमारे इत्तफाक़ी राय हो गया है। वहीं पर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने यह भी मुतअद्दिद मरतबा कहा कि हम अपने मुसवदे से पीछे नहीं हटे, हम अपना मुसवदा जो है वो इन सियासी जमातों के सामने रख रहे हैं। तो कल मुलाकात में क्या हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तरफ ये भी बात की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो 3 जजेस के पैनल पे मान गए हैं और अब आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सीनियर 3 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, काजी फैज़ल साहब के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी, तो अब आइनी तरमीम होंगी। उनके लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए 3 रुकनी पैनल तश्कील दिया जाएगा और उन पैनल में से एक को सिलेक्ट किया जाएगा, वो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी करेगी। तो क्या वाकई ही मौलाना फजल रहमान जो है वो माइनस मंसूर अली शाह मनसूबे पर काम कर चुके हैं? तो इस सारे मामले पर जो इतलात हैं, जो हमारे मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्त हैं, फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से उनके पास जो ख़बर होती है वो हकीकत के बहुत करीब होती है। माजी में भी कई मरतबा ऐसा होता रहा है, मैं ख़ुद इसका आइनी शाहिद हूँ। तो उनका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात की है आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी से, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए एक फेस सेविंग थी। बिलावल भुट्टो जरदारी के पास इस वक्त आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरा नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस आइनी अदालत के ऊपर इतना गरज बरस रहे थे, मौलाना से मुलाकात में वो अपनी आइनी अदालत के क़याम के मंसूबे से पीछे हट गए हैं। कल के रोज़ हुआ ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो मौलाना के आइनी बेंच के ऊपर राज़ी हो चुके हैं और उसके बाद मौलाना जो हैं वो बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं? वो बदले में उन्हें दे रहे हैं जो 18वीं तरमीम की बहाली, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट में जो जजेस की तकर्री है, उस मामले में जो पार्लिमानी कमेटी का अख्तियार है वो वापस बहाल होगा। अब पार्लिमानी कमेटी का अख्तियार क्या है वो ज़रा सुन लीजिए।
18वीं तरमीम में जहां जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था आला अदलिया में जजेस की तकर्री और तैनाती पर, वहीं एक पार्लिमानी कमेटी भी बनाई गई थी। पहले अप्रूव होना था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जजेस के नाम, उसके बाद वो पार्लिमानी कमेटी में जाते थे। अब पार्लिमानी कमेटी के पास भी ये अख्तियार था कि वो उन जजेस के नाम मुस्तरद कर सकती है, जिसके बाद एक मुनीर भट्टी केस का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि पार्लिमानी कमेटी के पास ये इख्तियार नहीं है। जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद जो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी होते हैं वो एक 19वीं तरमीम करवाते हैं हुकूमत वक्त से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कि मैं 18वीं तरमीम को इस सूरत में बहाल रखूँगा, बरकरार रखूँगा, उसे कलअदम करार नहीं दूंगा जब आप 19वीं तरमीम करके पार्लिमानी कमेटी का जो अख्तियार है वो रिडंडेंट नहीं कर देते। जिसके बाद 19वीं तरमीम हुई और जो 18वीं तरमीम का असल एसेंस थी वो कहीं बहुत पीछे रह गई। तो अब इतलात ये है कि मौलाना के तजवीज़ पर बिलावल भुट्टो जरदारी राज़ी हुए हैं आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंचेस के क़याम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और दूसरी जानिब मौलाना बिलावल भुट्टो जरदारी को दे रहे हैं 18वीं तरमीम की बहाली। जजेस का पैनल उसमें शामिल नहीं है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे 26 अक्टूबर को। तो ये आज 17 अक्टूबर है और आज 16 अक्टूबर है और ये 36 घंटे पहले ये ख़बर सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात का जो तनाजुर था, तो इसमें अब दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो कि क्या सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब जो हैं वो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त दे रहे हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीछे हट गए हैं, वो आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट गए हैं? क्या मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है? क्या इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट पीछे हट गई है? तो कहीं ना कहीं इतलात हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की भी कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। तो अब उन मुलाकातों के बाद मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या फेस सेविंग के लिए ये आइनी तरामीम करने जा रही है, क्योंकि ना तो इसमें आइनी अदालत का क़याम है, ना तो इसमें जजेस तकर्री का क़याम है, ना तो इसमें जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ की मज़ीद तोसी का या आइनी अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र या फ़ौजी अदालतें, वो जो खौफनाक तरामीम का एक मुसवदा पूरा उस वक्त सामने आया था वो सब नहीं है। तो एक तरफ तो ये खबर है, दूसरी तरफ खबर ये भी है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच पर राज़ी हुए हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने बदले में उन्हें जजेस का पैनल दिया है। यानी वफाकी हुकूमत जो है वो 3 नामों में से एक नाम सेलेक्ट करेगी। वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर पर राज़ी नहीं है, तो वफाकी हुकूमत जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाएगी इन आइनी तरामीम के नतीजे में, और 26 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। तो एक तरफ ये इतलात हैं। तो अब दो ही खबरें हैं, यानी इन सारी खबरों से एक चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि आइनी अदालत का चैप्टर हमेशा के लिए बंद और काजी फैज़ साहब की तौसीक का चैप्टर हमेशा के लिए बंद। ये चीज़ तो अब वाज़े हो चुकी है, तय हो चुकी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी यही कहना कि जी मुसवदे पे हमारी जो मुश्तरका काविश है वो अब कामयाब हो गई है। तो मौलाना जो हैं वो तो ना तो जजेस ट्रांसफ़र पे माने हैं, मौलाना आइनी अदालत पे नहीं माने, मौलाना जो सबसे कम तर मान सकते हैं वो तो 3 रुकनी जजेस पैनल पे ज़रूर मान सकते हैं कि ले दे का जो एक मंसूबा होता है गिवन टेप का, कि बाकी सारी चीज़ों से वफाकी हुकूमत पीछे हट जाए और मौलाना जो हैं वो जजेस पैनल के ऊपर आ जाए। मगर अगेन मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कहा जाता है कि वो किसी शख्सियत के लिए कानून साजी नहीं करेंगे, वो किसी शख्स के लाने के लिए या किसी शख्स को घर भेजने के लिए आइनी तरामीम नहीं करेंगे। तो अब ये दो खबरें हैं बहरहाल, और ये 36 घंटे जो हैं ये अब रह चुके हैं। आज शाम को पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास है जिसमें आइनी तरमीम के मुसवदे के ऊपर बात होनी है। कल के रोज़ वफाकी काबीना का इजलास है और फिर शाम के वक्त में गालबन 3 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया है और 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। पैरेलल उस वक्त ये हो रहा होगा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने भी कल के रोज़ जो है वो आइनी तरमीम के खिलाफ जो मुकदमा है उसके ऊपर समाअत करनी है। SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो आज के रोज़ ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स का नाम लिया जा रहा था जिसमें सेनेटर जरका थी, उनका एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि उनके साहबजादे को खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है, अगवा कर दिया, तो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वोट करें, और दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी नाम थे। तो इस सारे मामले में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पॉलिसी स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आ रहा। जिस तरह उनकी बाहर की क़यादत कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, तो अब वक्त बहुत कम है। और फिर इस हवाले से ख़बरें ये भी सामने आई कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो तो फिल वक्त डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने MNAs और सेनेटर्स को काबू करने की ज़रूरत है, और अगर ये मौलाना जैसे डटे हुए हैं और PTI भी अपने सेनेटर्स को और MNAs को काबू कर लेती है तो फिर 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। ये अब तक की खबर है, यानी आज 16 अक्टूबर 2024 और वक्त हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:30 का। तो अब देखते हैं कि खबर कौन सी सच्ची निकलती है, खबर किस में सदा
सदाकत आती है। तो बहरहाल आज के रोज़ जो शाम के वक्त में एक और इजलास होना है, उसके बाद फिर चीज़ें वाज़ेह होंगी कि कल के रोज़ अगर ये आईनी तरमीम मंजूर करवाई हैं तो आज जो नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात है आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की, तो उसके बाद क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके बाद क्या कोई मुमकिना मुजवज़ा ड्राफ्ट जो है वो सामने आ जाता है, इधर से पार्लिमानी कमेटी एक ड्राफ्ट फाइनल कर लेती है, तो उस ड्राफ्ट के सामने में फिर चीज़ें सामने आएंगी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगर आईनी अदालत के क़याम पर और काजी फायज़ ईसा के चैप्टर क्लोज होने पर जो अगर सरेंडर किया है, उस मामले पर पीछे हटे हैं, तो फिर बदले में जो मौलाना फजलुर रहमान है वो हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को क्या देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर मौलाना इस बात पर राज़ी हैं कि आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच हो और बदले में मौलाना उन्हें 18वीं तरमीम की सिर्फ बहाली दें, तो मुझे नहीं लगता कि ये मनसूबा इतना सादा होगा। तो बहरहाल अभी तक तमाम तर कयास आराइयाँ हैं, अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।